हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं टेनेट नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ये फिल्म के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जो ज़्यादातर अपनी मास्टरपीस फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। और ये फिल्म भी एक तरह की मास्टरपीस ही है, जहाँ पर इस फिल्म को कुछ सिटीज़ में रिलीज़ किया गया था, लेकिन अभी ये खबर मिल रही है कि ये जो फिल्म है ये हर एक सिटी में अभी रिलीज़ करवाएंगे विथ हिंदी ऑडियो, जिसकी वजह से आप सभी इस फिल्म को ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो। आज मैं आपको इस फिल्म की एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा और उसके साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इस फिल्म में हमें क्या क्या दिखाया गया है। मतलब इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैं आप सभी को क्लियर करने का काम करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप इस कंप्लीट स्टोरी को समझ सके, और उसके साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम एक CIA एजेंट को देखते हैं, जो एक्चुअली एक अननेम्ड CIA एजेंट था, जिसकी वजह से हम इसे प्रोटोगोनिस्ट के नाम से बुलाएंगे। और तब प्रोटोगोनिस्ट जो था वो एक तरह के अंडर कवर ऑपरेशन में था, जो एक्चुअली एक ओपेरा हाउस में हुआ था, क्योंकि कुछ टेररिस्ट किडनैपर्स ने वहाँ के कुछ लोगों को बंधक बनाया था। और तब प्रोटोगोनिस्ट का काम ये था कि इन्हें उन बंधकों से छुड़वाना था, जिसकी वजह से प्रोटोगोनिस्ट जो था वो इस ओपेरा हाउस के अंदर जाता है, जहाँ पर वो इस ओपेरा हाउस के अंदर जाने के बाद एक अलग तरह के आर्टिफैक्ट से गुजरता है, जो एक्चुअली एक तरह का पास्ट प्रेजेंट पुल था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि उसे बेहोश कर दिया जाता है, और जैसे ही वो उठता है, यानी जैसे ही उसे होश आता है, तब उसे ये बात पता चलती है कि जिस आर्टिफैक्ट की खोज ये लोग कर रहे थे वो आर्टिफैक्ट हो चुका है। जिसकी वजह से प्रोटोगोनिस्ट को एक नए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाता है, जिसका नाम था टेनेट। और उसका जो मकसद था वो ह्यूमन रेस को बचाने का काम था। और इसकी जो डायरेक्टर थी वो बारबरा थी, जहाँ पर बारबरा जो थी वो एक तरह की गोलियों के और सियासत बंदूकों के ऊपर स्टडी कर रही थी, जो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ ट्रैवल कर पाए। एक्चुअली उसने कुछ ऐसी बंदूकों का इजाद किया था जिसके जो बुलेट्स थे वो इन्वर्टेड टाइप के थे, यानी जब भी ये कोई बंदूक ट्रिगर करेगा तब बुलेट जो थी वो अपने आप उस बंदूक के अंदर चली जाएगी, जिसका मतलब बुलेट जो है वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे। और ये जो वेपन है ये आगे चलकर एक काफ़ी बड़ा काम करेगा, जिसकी वजह से इस वेपन के कुछ कार्ट्रिजेस जो थे वो मुंबई की एक आर्म डीलर प्रिया के पास थे। और तब प्रोटोगोनिस्ट जो था उसे वहां पर प्रिया से मिलकर इस सारे कार्ट्रिजेस को लेना था, ताकि कोई भी इस तक ना पहुंच सके। जिसकी वजह से प्रोटोगोनिस्ट के साथ उसका एक साथी नील नाम का एक साथी, ये दोनों लोग मुंबई की तरफ जाते हैं। जहां पर ये दोनों मुंबई की तरफ जाने के बाद प्रोटोगोनिस्ट जब प्रिया से मिलता है, तब प्रिया जो थी वो भी एक तरह की टेनेट की मेंबर थी। और तब उसने ये कहा था कि उसके जो कार्ट्रिजेस है वो एक बिजनेसमैन एंट्री सेटोर, जो रशियन का एक बिजनेसमैन है, उसने परचेस किए थे, जहां पर वो एक तरह का ऐसा डिवाइस बनाना चाहता है जिससे अपेरेंटली वो कम्युनिकेट कर पाए फ्यूचर से। जिसकी वजह से प्रोटोगोनिस्ट और नील इन दोनों को इस सब को रोकना पड़ेगा। और तब प्रोटोगोनिस्ट जो था वो सेटोर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करता है, जहां पर उसे ये बात पता चलती है कि सेटोर की एक वाइफ भी थी जिसका नाम था कैट। और कैट जो थी वो एक तरह की आर्ट अप्राइजर थी, जो एक्चुअली एक तरह का आर्टिस्टिक वाले लोग होते हैं वो थी। और तब सेटोर के पास एक गोया नाम की ड्राइंग थी, जिसकी वजह से वो कैट को हमेशा कंट्रोल में रखता था। और तब कैट जो थी वो उसके कंट्रोल से छूटना चाहती थी, जिसकी वजह से वो प्रोटोगोनिस्ट से हेल्प मांगती है कि अगर वो ड्राइंग चुरा ले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो ड्राइंग थी ये फ्रीपोर्ट नाम की एक जगह पे थी, जो ऑस्लो एयरपोर्ट के अंदर थी, जिसकी वजह से इन सभी को फ्रीपोर्ट की तरफ जाना था। और तब प्रोटोगोनिस्ट और नील ये दोनों जो थे ये दोनों फ्रीपोर्ट की तरफ जाते हैं और ऑस्लो एयरपोर्ट पे अपने कुछ 2 आदमियों को भेजते हैं, जहां पर ये 2 आदमी उस एयरपोर्ट पर एक मेस क्रिएट करेंगे, ताकि सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो सभी लोग फ्रीपोर्ट छोड़कर चले जाए। और तब ये लोग जब फ्रीपोर्ट में अंदर चोरी करेंगे तब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, जिसकी वजह से ये दोनों जो लोग थे ये दोनों फ्रीपोर्ट के अंदर घुसते हैं। और वहाँ पर इनके जो 2 लोग थे वो एयरपोर्ट में एक मेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है। और तब जितने भी सिपाही थे जो वहाँ पर गार्ड कर रहे थे वो सब उस तरफ निकल जाते हैं, और यहाँ पर ये दोनों मौका देखकर चोरी करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद जब ये दोनों उस फ्रीपोर्ट के अंदर वाली पेंटिंग को चुराने के लिए निकलते हैं, तब इन्हें ये बात पता चलती है कि ये एक्चुअली एक तरह का डिवाइस है जिसका नाम है
जिसका नाम है टर्नस्टील। और इस डिवाइस के अंदर काफ़ी सारी ताकतें हैं जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही प्रोटोगोनिस्ट और नील ये दोनों इस चीज़ को चुराने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से इनके ऊपर दो मास्क पहने हुए आदमी अटैक करते हैं। जहां पर नील एक मास्क पहने वाले आदमी के साथ लड़ाई कर रहा था और प्रोटोगोनिस्ट जो था वो दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा था। और तब वो उसका वैसे तो भी कर उसके मास्क को निकालने की कोशिश करता है, और तभी वो जो शख्स था जो प्रोटोगोनिस्ट के साथ पहले लड़ाई कर रहा था वो वहां से भाग निकलता है। और तब नील जो था वो उसे रोकने की कोशिश करता है। और तब वो ये कहता है कि उसने उसकी पूरी तरीके से हालत कर दी है क्योंकि उसका एक जो साथी है वो मर चुका है। और तभी प्रिया उसे ये समझाती है कि टर्नस्टील जो है वो एक्चुअली एक तरह का फ्यूचर टाइप का वेपन है, और इसके थ्रू हम इसके थ्रू हम इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स और पीपल ये दोनों। यानी जो ये ऑब्जेक्ट्स जो भी लोग पास्ट से फ्यूचर से पास्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे तो टर्नस्टील उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कारक होगा, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर को या फिर अपने पास्ट इन दोनों को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। और वो जो दोनों मास्क वाले लड़के थे, यानी जो मास्क वाले लड़के पहले प्रोटोगोनिस्ट और नील के साथ लड़ाई कर रहे थे, वो यही दोनों थे। जिसके बाद प्रोटोगोनिस्ट और नील ये दोनों एमेल्फी कोस्ट की तरफ जाते हैं जो एक्चुअली सेटोर की जगह थी। और तब सेटोर जो था तब कैट जो थी वो प्रोटोगोनिस्ट को सेटर से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर वो उसे एज अ बिजनेसमैन उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करवाती है। और तब ये तीनों लोग जब एक ट्रिप करने जाते हैं, यानी बोटिंग वगैरह करने जाते हैं, तब कैट जो थी वो सेटर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट तब तक उसे बचा लेता है। जिसके बाद शाम के समय में जब सेटर उससे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, तब वो एज अ बिजनेसमैन बनकर उससे प्लूटोनियम नाम के एक सॉल्यूशन की जिद करता है, जहां पर सेटर इस बात को रिजेक्ट करता है, जिसकी वजह से टैलिन में जो एक्चुअली सेटर की एक जगह थी वहां पर प्रोटोगोनिस्ट और नील ये दोनों पहुंच जाते हैं। और तब वहां पर पहुंचने के बाद ये दोनों उसी ओपेरा हाउस में जाते हैं जिस ओपेरा हाउस में हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर प्रोटोगोनिस्ट एक तरह के आर्टिफैक्ट से गुजर रहा था। और तब इसी ओपेरा हाउस में जाने के बाद वहां पर वो प्लूटोनियम चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहां पर सेटर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और तब वो कैट को एज अ हॉस्टेज प्रेजेंट करता है, जिसके बाद वो प्रोटोगोनिस्ट और नील इन दोनों को भगाता है। और तब इन दोनों को भगाने के बाद वो इन दोनों को एक जगह पर रुकवाता है, जहां पर इस जगह पर सेटर जो था वो उस प्लूटोनियम की जिद करता है। और तब सेटर जो था वो प्रोटोगोनिस्ट को छीनने की जिद करता है, और तब प्रोटोगोनिस्ट उसे एक एम्प्टी केस देता है। जिसके बाद सेटर को जब ये बात पता चलती है, तब वो कैट के ऊपर हमला करने का डिसाइड करता है, जिसकी वजह से वो स्पीड व्हीकल लेकर, यानी कार को लेकर जिसमें कैट बैठी हुई थी, उस कार को लेकर वो एक वेयर हाउस की तरफ जाता है जिसके अंदर टर्नस्टील था। और इस टर्नस्टील के अंदर वो एक अलग तरह का इंटरोगेशन परफॉर्म करता है, जहां पर जो फ्यूचर वाला सेटर था और जो प्रेजेंट वाला सेटर था, ये दोनों प्रोटोगोनिस्ट से पूछने की बात करते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जहां पर प्रोटोगोनिस्ट उन्हें आर्टिफैक्ट की लोकेशन तो बताता है, लेकिन ये प्रोटोगोनिस्ट का झूठ था। जिसके बाद टेनेट की जो टीम थी वो इन लोगों पर हमला करने के लिए आती है, और तब सेटर जो था वो कैसे तो भी करके एस्केप हो जाता है। जिसके बाद प्रोटोगोनिस्ट नील और उसके साथ उसके जो ऑपरेटिव्स थे, ये सभी लोग कैट को, जो एक्चुअली पूरी तरीके से वुंडेड हो चुकी थी, उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। और तभी ये सभी लोग जब टर्नस्टील के अंदर जाते हैं, तब वो वापस उसी इफेक्ट को देखते हैं जिस इफेक्ट को उन्होंने पहले देखा था, जिसकी वजह से ये सभी लोग जो थे, यानी प्रोटोगोनिस्ट जो था वो उसी टर्नस्टील का यूज करके पास्ट की तरफ जाता है, जब ये सभी लोग सेटर को चेस कर रहे थे। और तभी ये सभी लोग जब वहां पर जाते हैं, तब ये लोग सेटर को चेस करने की कोशिश करते हैं। और तब सेटर को जब ये बात पता चलती है, तब वो प्रोटोगोनिस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो प्रोटोगोनिस्ट की गाड़ी को आग लगा देता है, लेकिन जो उसकी टेनेट की टीम थी वो प्रोटोगोनिस्ट को बचा लेती है। और तब ये सभी लोग वापस पास्ट का यूज करके, यानी उस टर्नस्टील का यूज करके, ये उसी फ्रीपोर्ट के एक वीक पहले जाते हैं जब इन लोगों ने उस पेंटिंग को, यानी जो टर्नस्टील था, उसे चुराने की कोशिश की थी। और जैसे ही ये लोग पास्ट में जाते हैं, तब ये वापस उसी तरह हमला करते हैं जो एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में हमला देखा था, कि जो दो मास्क मैन थे वो नील और प्रोटोगोनिस्ट के ऊपर हमला कर रहे थे, जो एक्चुअली यही दोनों थे। जिसके बाद प्रिया जो थी वो इन्हें आर्टिफैक्ट्स के बारे में समझाना स्टार्ट करती है, और तब वो उसने ये बताती है कि ये एक तरह का एल्गोरिदम है, जहाँ पर इस एल्गोरिदम को अगर उसने बना लिया तो वो शायद से इंसानों को
पास्ट की तरफ भेजेगा और पास्ट में जाने के बाद इंसान पास्ट की किसी भी गतिविधि को चेंज कर सकते थे, जिसकी वजह से प्रिया जो थी वो ये कहती है कि तुम लोगों को सेटर को कैसे ना कैसे तो भी करके मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद प्रोटोगोनिस्ट जो था वो कैट का हेल्प लेता है और तब कैट जो थी वो सेटर को ये बताती है कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है, जिसकी वजह से वो शायद से मर जाएगा। और तभी वो इस एल्गोरिदम को ट्रिगर कर देती है, जहां पर वो इस एल्गोरिदम को ट्रिगर करने के बाद वो सेटर का एक डेडमैन स्विच अनेबल करती है और यहीं पर ही वो सेटर को ख़त्म कर देती है। जिसके बाद वो सेटर को जब ख़त्म करती है तब प्रोटोगोनिस्ट नील और उसके साथ कैट ये तीनों टेनेट फोर्स की तरफ वापस आते हैं, जहाँ पर कैटर जो थी जहाँ पर सेटर जो था उसकी मौत के बाद ये तीनों लोग वापस आ जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग उस मशीन को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं जो एक्चुअली सेटर बना रहा था। और ये जो मशीन थी ये नॉर्दर्न सर्बिया में अवेलेबल थी, जिसकी वजह से ये उस मशीन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और इस मशीन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद ये इस कंप्लीट एल्गोरिदम को सिक्योर कर देते हैं ताकि कोई भी इन्हें पकड़ ना पाए। और तभी ये सभी लोग अलग हो जाते हैं और इस मिशन के पूरे होने के बाद प्रोटोगोनिस्ट जो था वो खुद को एक फ्यूचर मास्टरमाइंड समझता है इस टेनेट को सुलझाने वाला, और यहीं पर ही ये कंप्लीट फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट फिल्म की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।